सुंबल में 3 साल की मासूम के साथ ज्यादती के खिलाफ पूरी रियासत में एहतजाज का सिलसिला जारी है। उधर इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट कारगिल की जानिब से भी दोपहर नमाज के बाद कारगिल टाउन को बंद रखा गया। जामा मस्जिद कारगिल से इमाम खुमैनी मेमोरियल ट्रस्ट कारगिल के बैनर तले एहतजाजी रैली निकाली गई। यह एहतजाजी रैली KRK चौक मियाँ बाजार होते हुए कई इलाकों से गुजरी और लाल चौक पर आकर अख्ताम पजीर हुई। इस एहतजाजी रैली में बड़ी तादाद में लोगों ने शिरकत की, जिसमें कई स्कूल के तलबा और तालिबात भी शामिल रहे। इस दौरान मुजाहिरीन ने मजम्मती बैनर लेकर हुए कसूरवारों को फांसी की सजा की मांग की और मुतासरा की फैमिली के साथ इजहार हमदर्दी भी की। चेयरमैन IKMT शेख बशीर शाकिर ने आसिफा केस का हवाला देते हुए इस मामले की फास्ट ट्रैक जांच की अपील की और कसूरवारों को फांसी पर लटकाने का मुतालबा किया गया। We want justice, hang the rapist. We condemn this inhuman and barbaric act in strongest terms. This act has humiliated the whole humanity. On the behalf of Mutahari Educational Society Kargil, I demand very harsh punishment to the culprit and the rapist should be hanged to death. कश्मीर के संबाल बांडीपुरा में नन्ही बच्ची के इस्मत पर वहशियाना हमला करने वाले मुजरिम के खिलाफ आज हम सब मिलकर एक एहतजाजी जुलूस निकाल रहे हैं। लिहाजा हम अपनी सरकार से ये गुजारिश करते हैं कि मुजरिम को जल्द अज जल्द पकड़ कर सजाए मौत दे ताकि उस नन्ही मासूम को इंसाफ मिल सके। The Kargil people are on roads to protest this, and we demand that stern action should be taken, and the culprit should be booked, and he should be hanged for this. DDC बडगाम डॉक्टर सैयद सहरिश असगर SP बडगाम के हमरा शिया सुन्नी समाज के लोगों के साथ कॉन्फ्रेंस हॉल बडगाम में एक मीटिंग की गई। बांदीपुरा में शर्मनाक वाकये के बाद रियासत में हो रहे एहतजाज के पेश नजर इस मीटिंग का इनेकाद किया गया। मीटिंग में बच्ची के साथ ज्यादती की मजम्मत की गई। DC बडगाम ने इस मौके पर कहा कि तमाम लोग बिला तफरीक मजहब व मिल्लत सब चाहते हैं कि इस केस में तेजी से जांच हो ताकि गुनाहगार को कानून के मुताबिक सजा दी जा सके, ताकि मुतासरा और उनकी फैमिली के साथ इंसाफ हो सके। इस मौके पर शिया सुन्नी समेत तमाम तबके के लोगों से अपील की गई कि वो अमन का माहौल बनाए रखें और जांच में ताउन करें। मीटिंग में शरीक लोगों ने DDC और SP को ताउन का यकीन दिलाया और गुनाहगार के खिलाफ सख्त एक्शन लेने और सजा देने का मुतालबा किया। इस मौके पर SP बडगाम ने भी हाजरीन से खिताब किया और अमन कायम रखने की अपील की। मीटिंग में ADDC बडगाम खुर्शीद अहमद गनई, ADC बडगाम मुश्ताक अहमद सिमनानी, ACR बडगाम और शौकत हुसैन गनई भी मौजूद रहे। जो लोगों ने एहतजाज किया, एहतजाज कर रहे हैं, वो जेन्युइन एहतजाज है, लेकिन एहतजाज अब हुआ, काफ़ी एहतजाज हुआ। बच्चों ने एहतजाज किया, बड़ों ने एहतजाज किया, बुजुर्गों ने एहतजाज किया और इस एहतजाज को हम उस स्टेज पर पहुंचाना चाहते हैं कि अब हम इंसाफ को अपना काम करने देंगे। इंसाफ को भी काम करना है। इसमें चालान की बनाने की ज़रूरत है, इसमें इन्वेस्टिगेशन करने की ज़रूरत है और इसमें हर किसी चीज़ की ज़रूरत है ताकि वो मुलजिम जिसने इर्तिकाब जुर्म किया है उसके खिलाफ कम से कम जल्द अज जल्द अदालत में चालान पेश हो जाए। फिरके के साथ कोई वारदात, इंसानियत के साथ ये बड़ी दिलदोज वारदात हो गई है। हम इसकी कोई मजम्मत करते हैं और सरकार से गुजारिश करते हैं कि इसकी फास्टेस्ट जो है इन्वेस्टिगेशन होगी, फास्ट ट्रैक इन्वेस्टिगेशन और फास्ट ट्रैक ट्रायल होनी चाहिए। बांडीपुरा में एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है और उसमें एक छोटी बच्ची जो इन्वॉल्व है, उसके चलते हर जगह पूरे कश्मीर में ही नहीं, मुझे लगता है पूरे कंट्री में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट हो रहे हैं। बडगाम ज़िले में भी इसके प्रोटेस्ट हो रहे हैं और हमने आज जो शिया सुन्नी कोऑर्डिनेशन कमेटी को यहाँ बुलाया था वो इसी चलते बुलाया था ताकि हम लोगों को ये मैसेज दे सकें कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो पूरी तरह से गियर्ड अप है। हम बांडीपुरा एडमिनिस्ट्रेशन से भी इन टच हैं और पूरी तरह से इन्वेस्टिगेशन भी चल रही है और जस्टिस मिलेगा, इंशाल्लाह जस्टिस मिलेगा। जम्मू डोगरा शिवसेना की तरफ से कश्मीर में 3 साल की बच्ची के साथ हुए जुल्म और ज्यादती को लेकर जोरदार एहतजाज मुजाहरा किया गया। जम्मू डोगरा फ्रंट शिवसेना के सदर अशोक गुप्ता ने कहा कि जिस तरह से कश्मीर में 3 साल की बच्ची के साथ ज्यादती हुई है ये बेहद शर्मनाक और काबिल मजम्मत है। बच्ची किसी भी मजहब से ताल्लुक नहीं रखती है, वो बच्ची पूरे हिंदुस्तान की बेटी है। पुलिस ने गुनाहगार को पकड़ लिया है, इस पर वो कुछ नहीं होगा। हम चाहते हैं कि जिन लोगों ने 3 साल की बच्ची के साथ इतनी बड़ी घिनौनी हरकत की है उनको लाला चौक में फांसी में लटका देना चाहिए। हम मुल्क के वजीर दाखिला से कहना चाहते हैं कि आपने बहुत से बड़े बड़े फैसले लिए हैं। हम चाहते हैं कि बच्चे के गुनाहगार को भी जल्द से जल्द फांसी की सजा सुनाई जानी चाहिए।
वो बच्ची कश्मीर की नहीं है, वो बच्ची हिंदुस्तान की है। वो मुसलमानों की बच्ची नहीं है, हिंदुओं की बच्ची नहीं है, वो हिंदुस्तानियों की बच्ची है। और जिन लोगों ने दुष्कर्म करा है उनको सजाए मौत लाल चौक के अंदर होनी चाहिए। और राज्यपाल जी, गृह मंत्री जी, श्रीमान मोदी जी, आगे भी आपने इस सारे विषयों के ऊपर तत्काल कार्रवाई करी है और राज्यपाल जी ने एक अच्छा काम करा, पकड़ करके उसको अंदर कर दिया और एक कहा फास्ट ट्रैक कोर्ट होगी। लेकिन ये भी कहना चाहता हूँ उसको सजाए मौत लाल चौक के अंदर देनी चाहिए और जल्द से जल्द उसका फैसला होना चाहिए। कश्मीर घाटी में 3 साल की बच्ची से इस्मत दरी के वाकये के बाद मामले को लेकर लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। आज भी कई मकामात पर एहतजाजी मुजाहरे हुए। वहीं पुंछ जिले की तहसील मंडी में भी मौलाना सईद इकरार हैदर की कयादत में मंडी के नौजवानों ने रैली निकालकर एहतजाजी मुजाहरा किया और गुनहगार को जल्द से जल्द फांसी की सजा देने का मुतालबा किया ताकि इसके बाद कोई भी इस तरह की हरकत करने की हिम्मत न करे। नौजवानों ने जामा मस्जिद अल मुस्तफा से रैली निकाली जो मंडी के कई जगहों से होती हुई बस स्टैंड मंडी में जाकर खत्म हुई। इसलिए कि अगर आज हम किसी जालिम का साथ देंगे तो ये ना समझे कि हमने उस इंसान को बचा लिया है, बल्कि हमने मजलूमियत को कुचल डाला है और जालिम को हमने बढ़ावा दिया है। जबकि हमारा काम जालिम को बढ़ावा देना नहीं है बल्कि उसके जुल्म को रोकना है ताकि ये वाकया, ताकि ये सानिहा दोबारा से किसी जगह पर भी ना होने पाए। अगर हम आवाज नहीं उठाएंगे तो कल आसिफा का केस था, आज ऐमन का केस है, कल किसी और बच्ची का केस होगा और कब तक हम खामोश बैठे रहेंगे। इसलिए हम आज ये आवाज बुलंद करने के लिए आए हैं और ये बात हुकूमत तक और तमाम अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए आए हैं। कोऑर्डिनेशन कमेटी फॉर कम्युनल हार्मनी ने कश्मीर में 3 साल की बच्ची के साथ हुए रेप केस पर सख्त गुस्से का इजहार करते हुए वाकये की पुरजोर मजम्मत की है और कसूरवार को सजाए मौत देने की मांग की। जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कमेटी के अरकान ने इस मामले की सख्त मजम्मत करते हुए इस मामले में एक SIT तश्कील देने और इसकी जल्द से जल्द जांच की मांग की। उन्होंने कहा कि कसूरवारों को ऐसी सजा दी जाए कि दोबारा कोई भी इस तरह की मज़मूम हरकत करने की कोशिश न करे। साथ ही लोगों से अमन बनाए रखने की अपील की गई ताकि रियासत का माहौल खराब ना हो। एक 3 साल की बच्ची जिसका ना कोई मजहब है, ना जिसको देश का पता है, ना जिसको खित्ते का पता है, उसने इस संसार में कहां जन्म लिया है और बड़े शर्म से कहना पड़ रहा है कि उस बच्ची के साथ रेप होता है। और रेप होने के बाद सबसे बड़ी शर्मनाक घटना आगे घटती है कि एक एजुकेशन इंस्टीट्यूट का हेड और रेपिस्ट को जो मेजर है उसको माइनर बताने की कोशिश करता है। इससे बड़ी शर्मनाक घटना क्या होगी? जैसे कि आपने बताया कि राजनीतिक जो लोग हैं वो बयान दे रहे हैं, क्योंकि चाहे राजनीतिक लोग हैं उनका इस बात पे बयान देना कि इनको शरिया बोर्ड के तहत इनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए, तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि सरकार है, अगर न्यायपालिका है तो न्यायपालिका को इस पे ठोस कदम उठाने चाहिए और जल्द से जल्द कार्रवाई करनी चाहिए और जो भी दोषी है उसको फांसी की सजा मिलनी चाहिए। सुंबल में बच्ची के साथ हुई ज्यादती के खिलाफ मुजाहिरीन के बीच सरपसंद अनासिर भी शामिल हो गए और वो लगातार फौज के जवानों पर एहतजाज के बहाने पत्थरबाजी कर रहे हैं। श्रीनगर में आज भी अमर सिंह कॉलेज के बाहर कुछ तलबा ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर जमकर पत्थरबाजी की। कश्मीर के शातिर पत्थरबाजों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर पत्थरबाजी करने के लिए एक मासूम बच्ची का सहारा लिया है। वो मासूम बच्ची जिसके साथ पहले ही काफी कुछ गलत हो चुका है। बच्ची का इलाज अस्पताल में जारी है और कुछ सरपसंद अनासिर उस बच्ची के नाम पर सिक्योरिटी फोर्सेस पर पत्थर बरसा रहे हैं। श्रीनगर के अमर सिंह कॉलेज के कुछ तलबा ने मुजाहिरे के नाम पर सिक्योरिटी फोर्सेस पर पत्थरबाजी शुरू कर दी। पत्थरबाजों ने अपने चेहरे ढक लिए थे। झड़प के दौरान पत्थरबाजों को काबू करने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस ने भी हल्की ताकत का इस्तेमाल किया और आंसू गैस के गोले भी दागे। आपको बता दें कि पीर को बारामूला में भी मुजाहिरीन के बीच छिपे पत्थरबाजों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर शदीद पत्थरबाजी की थी, जिससे 47 जवान जख्मी हो गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, जी सलाम। रमजान के मुबारक महीने में भी दरिंदगी थमने का नाम नहीं ले रही है। सुंबल में बच्ची के साथ घिनौनी हरकत के बाद अब गांदरबल में एक और मामला सामने आया है। रमजान के मुबारक महीने में ही रेप की ये दूसरी वारदात है। मुलजिम ने 15 साल की नाबालिग को हवस का शिकार बनाया है। रियासती पुलिस ने पॉस्को के तहत मामला दर्ज कर मुलजिम मोहम्मद आसिफ वानी को गिरफ्तार कर लिया है।
शाम को एक रिपोर्ट आई थी गांधरबल थाने में कि हरन में एक रेप इंसिडेंट हुआ। पुलिस टीम इमीडिएटली आफ्टर रजिस्ट्रेशन ऑफ केस वहाँ गई। FIR नंबर 98/2019 गांधरबल थाने में रजिस्टर हुआ और वहाँ जाके विदिन 20 मिनट्स अक्यूज को अरेस्ट किया था। जो विक्टिम है उसके घर के साथ में पड़ोस में एक लड़का आसिफ वानी करके है, ही इज़ कॉलेज स्टूडेंट, तो उसने ये इंसिडेंट किया, वो उसी समय अरेस्ट हो गया था।